मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। जो भी कानून संबद्ध होगा उस पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर प्रक्रिया में गड़बड़ी मिली तो सुधार होगा। हम यहां बैठे हैं, जो भी गड़बड़ी होगी उसे देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है। तो सुप्रीम कोर्ट में कल फिर से मामले की सुनवाई होगी। तो एक अहम टिप्पणी यहां पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई है। उन्होंने कहा कि जो भी गड़बड़ी होगी वो देखा जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम यहां बैठे हैं, जो भी गड़बड़ी होगी ये देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में कल फिर से मामले की सुनवाई होगी। तो एमपी पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा हुआ है। रिट पिटीशन है जिस पर सुनवाई हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि साफ तौर पर टिप्पणी की कि अगर प्रक्रिया में किसी तरह की गड़बड़ी होगी तो सुधार होगा। ये उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है। तो बड़ी खबर और अहम खबर है ये बोला गया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई है कि अगर कोई भी गड़बड़ी होगी तो उसमें सुधार होगा। तो अगर प्रक्रिया में गड़बड़ी मिली तो सुधार होगा। कुमार इंदर हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। कुमार इंदर, क्या अहम टिप्पणी यहां पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से आज की सुनवाई में की गई? देखिए, मामला 3 दिन पहले सुनवाई में रखा गया था। हमने कुछ साल से विस्तार से गंभीरतापूर्वक सुनेंगे और संभवतः 2 बजे इस मामले में फिर से सुनवाई होगी। लेकिन कोर्ट ने आज बेहद ही महत्वपूर्ण टिप्पणी इसमें की है। कोर्ट ने साफ कहा है कि यदि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में कहीं भी कोई गड़बड़ी हमें मिलती है और ये समझ में आता है कि उसमें सुधार किया जाएगा तो निश्चित तौर पर हम उसमें प्रक्रिया में काम करेंगे। और कोर्ट ने साथ ही याचिकाकर्ताओं को ये भी कहा है कि आप निश्चित रहिए, हम सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ हम इसीलिए यहाँ पर बैठे हैं ताकि यदि कोई गड़बड़ी मिलती है तो हम उसमें सुधार कार्य करेंगे और जो भी दिशा निर्देश देने की कार्रवाई होगी यदि जरूरत पड़ी तो हम देंगे। तो ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका कांग्रेस की तरफ से या अन्य लोगों की तरफ से जो पंचायत चुनाव को लेकर लगी थी, जिस पर अटकलें थी, कई लोगों को उम्मीद थी, खासकर कांग्रेस की बात करें तो उसको सिर्फ आखिरी रास्ता जो है सुप्रीम कोर्ट से बचा है। तो कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की जो उम्मीदें हैं उनको अब हवा मिल गई है। कांग्रेस इस टिप्पणी से जरूर खुश होगी कि कहीं ना कहीं यदि ये टिप्पणी कल यदि कोर्ट में फिर से इस पर अमल होता है और सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं ये फैसला देता है कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को फिर से एक बार जो है पुनर्निरीक्षण करने की जरूरत है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा फैसला होगा। हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन कोर्ट की आज की टिप्पणी से ये उम्मीद जरूर बढ़ गई लोगों को, याचिकाकर्ता के वकील को भी। जब उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कोर्ट में कहा है कि आश्वासन दिया है कि आप निश्चिंत रहिए, हम यहाँ बैठे हैं, जो भी गड़बड़ी होगी निश्चित तौर पर उसमें सुधार किया जाएगा। यदि ये लगता है कि ये प्रक्रिया में चैलेंजेबल है और इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है तो उसको देखा जाएगा और सुधारा जाएगा। तो अब इंतजार सिर्फ कल का है। यदि कोर्ट की टिप्पणी को आज देखे तो बेहद गंभीर टिप्पणी है। कल इस पे क्या सुप्रीम कोर्ट फैसला लेता है, क्या चुनाव प्रक्रिया को फिर से वो सुधार करने की बात कहता है, ये कल देखना होगा। जी। और सैयद जाफर हमारे साथ कांग्रेस नेता इस वक्त जुड़ गए हैं इसी खबर पर। सैयद जी, इसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम और गंभीर टिप्पणी इस पूरे मामले में की है? मैं फिर बार बार कह दूं कि ये सवाल मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का नहीं है जी। ये सवाल मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का नहीं है जी। मैं बार बार शुरू फर्स्ट डे से कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करने का, उससे छेड़छाड़ करने का काम हो रहा है। हमने सुप्रीम कोर्ट में भी यही बात कही है कि भारतीय संविधान की धारा 243D में जो ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों को जो सुविधाएं दी गई हैं, जो अधिकार दिए गए हैं, उसका हनन करता है मध्य प्रदेश सरकार का वो अध्यादेश। हम उस अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी का विषय यह है कि हम फर्स्ट डे 7 तारीख को हम पहली बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, तब से लेकर आज तक सुप्रीम कोर्ट का इस केस के मामले में बड़ा पॉजिटिव रुख है और बिल्कुल समय सुप्रीम कोर्ट हमें जल्द से जल्द दे रहा है। और आज थोड़ा समय की कमी होने के कारण महाराष्ट्र का जो चुनावी पिटीशन है उसको और मध्य प्रदेश की पिटीशन साथ में होने के कारण लंबा समय लग सकता था, इसीलिए उन्होंने इसे कल 2 बजे के लिए तय किया है। जी, यानी बड़ा सकारात्मक संदेश इस टिप्पणी के साथ गया है इस पूरे मामले में, इसको इस तरीके से हम देख सकते हैं। सैयद जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात पहली बार मैं ऑन स्क्रीन बोल रहा हूं। जी सर। ये लड़ाई हम कब जीतेंगे ये तय नहीं है, लेकिन मैं निश्चित कहता हूं
कि ये लड़ाई मध्य प्रदेश की जनता और ग्राम पंचायत प्रतिनिधि जरूर जीतेंगे। वो जो लड़ाई है वो है भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की। जी, हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगा सैयद जाफर जी, क्योंकि ये मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट की चौखट में, इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती, लेकिन आपने कहा कि ये लड़ाई प्रदेश की जनता की है, ये लड़ाई बीजेपी या कांग्रेस की नहीं है। तो ये हम मान सकते हैं कि जो पहला कदम आप लोगों ने उठाया, इस कदम को अब सकारात्मक एक रुख यहाँ पर मिला है इस टिप्पणी के बाद? बिल्कुल, मैं आपसे वही कह रहा हूं बार बार कि ये मध्य प्रदेश के अंदर एक नया उत्साह लेके आएगा। मध्य प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तानाशाही, हिटलरशाही चलाने का प्रयास कर रही है, उस पर मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। और मैं तो बार बार एक बात कहता हूं कि ये कोई कांग्रेस पार्टी का जवाब नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए। आने वाले समय में एक संवैधानिक जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिलेगा। जी ठीक है। हितेश वाजपेयी हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़े हुए हैं। हितेश जी, सर इस टिप्पणी को किस तरीके से आप देख रहे हैं? सर देखिए, हम पहले ही कह चुके हैं, तो चुनाव अदालत में तो होना नहीं है, चुनाव तो मैदान में होना है। भाई जजेस ने कोई पंचायत को थोड़ा चुनना है, तो ये अभी से इतनी लंबी लंबी टीके मारने का कोई मतलब नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, भाई पंचायत चुनाव और पंचायत प्रतिनिधियों के बीच में कांग्रेस आके खड़ी हो गई है और अदालत के बहाने वो लोकतंत्र की पीठ पर छुरा भोंकने का काम कर रही है, और ये हम होने नहीं देंगे किसी की भी कीमत पर। इसीलिए निर्बाध रूप से मध्य प्रदेश का चुनाव आयोग आगे बढ़ रहा है। विवेक तनखा साहब हो, सैयद जाफर साहब हो, जो इच्छा हो कर ले, लेकिन पंचायत चुनाव जो है वो पंचायत प्रतिनिधियों के पक्ष में और उनका अधिकार है। 3 लाख महिलाएं 2.5 साल से इंतजार कर रही हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के प्रतिनिधि सत्ता में शामिल होने के लिए इंतजार कर रहे हैं। यही लोकतंत्र की आस्था है और उसको रोकने का काम ये लोग अदालत से करना चाहते हैं। हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन ये होने नहीं देंगे। इस बार तो हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे, जो करने का प्रयास उन्होंने 1200 पंचायतें इधर की उधर करके किया था। तो स्वाभाविक है कि ये जो करने का पिछले दरवाजे से कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ना ये ईवीएम में जीत पाते हैं, ना बूथ पे जीत पाते हैं, ना जनता के बीच जा पाते हैं। और यही कारण है कि ये अदालत के चक्कर लगाते हैं हमेशा, कि धोखे से किसी कानूनी पेज के सहारे कुछ मिल जाए। तो अदालत ने भी इनको आपने देखा है कि इंटरटेन करने को नहीं तैयार है। ग्वालियर की युगल पीठ ने मना कर दिया, हाईकोर्ट जबलपुर ने मना कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट भी कल इनको इनकी सही जगह दिखा देगा। जी, लेकिन टिप्पणी, एक अहम टिप्पणी ये की गई है कि जो भी कानून के हिसाब से होगा उस पर कार्रवाई होगी, और अगर कोई गड़बड़ी है तो गड़बड़ी ठीक होगी, उसमें सुधार होगा, ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से। तो ये कानून के हिसाब से ही तो काम हो रहा, तभी तो युगल पीठ ग्वालियर ने मना कर दिया, भगा दिया इनको। हाईकोर्ट जबलपुर ने क्या, वो क्या कानून के विरुद्ध काम कर रहे हैं क्या? उनने भी सारी बातें सुनी, जितने ये भाषण दे रहे थे खड़े होकर सारे भाषणों को इनके थ्रू सुना। विवेक तनखा साहब वो वकील है कि इनके नेता है, यही नहीं समझ में आता। वो खड़े होकर उनने सारे भाषण दे डाले। अब सुप्रीम कोर्ट भी सुन लेगा। तो जब 2 अदालतें ऑलरेडी नकार चुकी हैं, और अच्छा अदालतों में जो बैठे कोई जजेस है क्या हो भाई, वो जजेस तो जुडिशरी के हैं ना, और हाईकोर्ट के जजेस है, यही तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मेरिट पर अभी तक इनको कोई रिलीफ मिला है। बाकी ये कितनी भाषण देते रहे, ये जो लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, किसी कीमत पर हम नहीं होने देंगे, और ईंट से ईंट कांग्रेस की बजा देंगे। और यही कारण है कि न कमलनाथ खुद आते हैं, वो दिल्ली में बैठ के सरकार चलाना चाहते हैं, वो दिल्ली में बैठे बैठे पंचायत चुनाव को डिक्टेट करना चाहते हैं। तो साहब ऐसा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत करने के लिए। सैयद जाफर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश चतुर्वेदी हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए हैं। राकेश, इस पूरे मामले में सियासत जमकर यहाँ पर गर्माती रही, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर यह पूरा मामला पहुँच चुका है, और सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है वो बहुत ज़्यादा अहम है इस दिशा में। वो साफ तौर पर कहा जा रहा है वहाँ पर कि अगर कोई गड़बड़ी होगी तो गड़बड़ी ठीक की जाएगी निश्चित रूप से। देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की ये तल्ख टिप्पणी है, और जाहिर तौर पर है इस टिप्पणी के साथ ही जो अगली तारीख दी गई है वो कल की ही तारीख दी गई है। यानी इस सुनवाई के मामले में बात करें तो कोर्ट है काफ़ी ज़्यादा गंभीर नज़र आ रहा है। और दूसरी ओर हम ज़मीन पर देखें, एक तो ये कोर्ट की प्रक्रिया है जहाँ पर कल सुनवाई होगी, और कल एक आकलन किया जा रहा है कि कोई सुप्रीम कोर्ट की ओर से गाइडलाइन आ सकती है या फैसला आ सकता है। भाई हम ज़मीनी रूप से देखें तो आज से मध्य प्रदेश में चुनाव की प्रक्रिया
का जो नामांकन है वो शुरू हो गया है। पहले और दूसरे चरण के तहत नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि एक और जो है नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, वहीं जो है कोर्ट ने कल की ही तारीख दी है। कल ठीक है जो समय मुकर्रर किया गया है वो दोपहर 2 बजे का किया गया है। और जिस तरह से कोर्ट की टिप्पणी है, यानी कह सकते हैं कि कोर्ट काफ़ी गंभीर है, कह रहा है कि गड़बड़ी है तो वो नहीं होने देंगे, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस है बैठे हुए हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि कल का दिन काफ़ी अहम है और कोर्ट से कोई दिशा डायरेक्शन, कोई गाइडलाइन जारी होती है तो जो मध्य प्रदेश में बात करें कि आज से जो प्रक्रिया शुरू हुई है वो है खटाई में पड़ सकती है। लेकिन इस बीच हम बात करें ऐसे आम जनता के साथ वो जो कि चुनाव लड़ना चाहते हैं वो जाहिर तौर पर है अभी असमंजस में ही है कि ये जो आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है ये आगे सतत जारी रहेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो है आदेश के बाद, उसकी गाइडलाइन के बाद क्या इसमें कोई रुकावट आएगी या खलल पड़ने वाला है। तो जाहिर तौर पर है हम बात करें आज जरूर इस पूरे मामले को लेकर तल्ख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई है और कल की जो तारीख है वो मुकर्रर की गई है। कल फिर सुप्रीम कोर्ट 2 बजे इस मामले में सुनवाई करेगा। लेकिन हाँ, आज समूचे मध्य प्रदेश में बात करें तो आज नामांकन के पहले दिन कई नामांकन फॉर्म बिके हैं। यानी हम पंचायत की बात करें, गाँवों की बात करें तो वहाँ पर अब चुनावी जो है माहौल है वो दिखाई देने लगा है कि मध्य प्रदेश में अब पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन क्या ये प्रक्रिया जारी रहेगी, सबकी नजर अब इसी पर टिकी हुई है। बिल्कुल। कुमार इंदर भी हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी। कुमार इंदर, ये माना जा सकता है कि कल का दिन बहुत ज्यादा अहम रहने वाला है क्योंकि आज की टिप्पणी बहुत ज्यादा अहम रही है और ऐसे में ये उम्मीद है कि कल जो टिप्पणियां होंगी सुप्रीम कोर्ट की वो चुनाव पर सीधे सीधे असर अब डालने वाली है। निश्चित तौर पर जितने टिप्पणी है उसे गंभीरता से लिया जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है। और खास बात यह है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर बेहद संजीदा, इस बात से पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें ज्यादा लंबी तारीख नहीं दी है, कल की ही तारीख उन्होंने मुकर्रर की है। ये केस शायद आज चल सकता था लेकिन सेम ही केस महाराज जैसा चल रहा था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कल पे तारीख दी है। और एक बात आपको ये बता दूं, इस केस में याचिकाकर्ताओं को उम्मीद इसलिए भी बड़ी है क्योंकि हाईकोर्ट ने जब इस पर टिप्पणी की थी उन्होंने सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया था। हाईकोर्ट की टिप्पणी सिर्फ ये थी, जबलपुर हाईकोर्ट की, क्योंकि हाईकोर्ट की पैरेलल बेंच यानी कि ग्वालियर खंडपीठ ने इस पर ऑलरेडी एक फैसला ले लिया है। उन्होंने किसी तरह चुनाव प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाया है, लिहाजा हाईकोर्ट जबलपुर की खंडपीठ ने कहा था कि हम इस पर कोई फैसला नहीं लेंगे, पैरेलल जो कोर्ट है उसका हम सम्मान करते हुए कोई फैसला नहीं लेंगे, इसलिए उन्हें कोई फैसला। लेकिन आपको ये बताना बेहद बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोर्ट ने इस प्रक्रिया में कहीं भी ये सवाल नहीं उठाया है कि याचिकाकर्ता से जो बिंदु उठाए गए हैं, जो उन्होंने प्रक्रिया को चैलेंज किया है, सरकार के अध्यादेश को जो उन्होंने चैलेंज किया है, ऑर्डर को जो चैलेंज किया है, उस पर कोर्ट ने कहीं टिप्पणी नहीं की है कि ये प्रक्रिया गलत है या सही है या याचिकाकर्ता के जो बिंदु है सही नहीं। तो कहीं ना कहीं पॉइंट वैलिड है, इस पे हाईकोर्ट ने भी कहीं नहीं किया, इसलिए लिहाजा सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद बढ़ जाती है कि कहीं ना कहीं प्रक्रिया को जो बाईपास करके सरकार ने आदेश किया है कि 2014 के अध्यादेश के हिसाब से हम पंचायत चुनाव कराएंगे, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट कहीं ना अधिक कल सुनवाई करता है। और वाकई में जो आज टिप्पणी हुई है उस पर वो प्रक्रिया को छानबीन करते हैं तो कहीं ना कहीं फैसला या रिवर्स। मैं लौटता हूं आपके पास। राकेश चतुर्वेदी भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, इस पूरे मामले में बीजेपी का ये साफ तौर पर कहना है चूंकि बाहर ये लोग जीत नहीं पा रहे हैं कांग्रेस के लोग, इसलिए वो कोर्ट का रुख कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो कदम उठाया और कोर्ट जिस तरीके से इस पूरे मामले में संज्ञान ले रहा है, तो जाहिर है कि इंतजार यहां पर बीजेपी को भी करना है अब कोर्ट के फैसले का। देखिए, जाहिर तौर पर है इंतजार सभी को करना है। अकेले हम राजनीतिक दलों की बात करें या बीजेपी कांग्रेस की कह दें तो अकेले बात नहीं बनेगी, क्योंकि इंतजार उसको भी करना है जो चुनाव लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में बात करें तो करीब 23,000 पंचायतों पर चुनाव होना है और 23,000 पंचायत यानी 23,000 सरपंच और एक पंचायत में कई पंच भी होते हैं। जाहिर तौर पर बड़ी जो लंबी लिस्ट है, बड़ी लाखों में ये जो उम्मीदवारी है वो लड़ने वाले लोग ही हैं, क्योंकि एक एक पंचायत में 8-8 से 10-10 लोग जो है चुनाव लड़ते हैं। तो हर किसी को इंतजार इसी बात को लेकर है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, क्या चुनाव होंगे नहीं होंगे। अभी असमंजस की स्थिति इसी पर है। फिलहाल बात करें एक जो अभी आज की जरूर हम बात करें, क्योंकि आज से अधिसूचना जारी हुई, आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई, तो कई पंचायतों में आज जो है थोक में फॉर्म बिके हैं। पंच ने जो है फॉर्म लिया है, सरपंच ने फॉर्म लिया है, लेकिन ये जो प्रक्रिया है कि अटक तो नहीं जाएगी। बिल्कुल, कहीं थोड़ी यहाँ पर दुविधा की स्थिति जरूर है। बिल्कुल सही बात आप यहाँ पर राकेश कह रहे हैं, इस पर रोशनी एकदम सही बात पे डाल रहे हैं कि यहाँ पर दुविधा की स्थिति उम्मीदवारों के मन में जरूर होगी, उनके जहन में, और वो भी इंतजार कर रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट कोई अगर निर्णय लेता है तो जल्द से जल्द दे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही सहयोगियों का, क्योंकि आप लगातार इस पूरे खबर पर नजर भी बनाए हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी आज और अहम टिप्पणी की है, लेकिन कल का दिन भी बहुत ज्यादा अहम रहने वाला है इस पूरे मामले में।